आज इस वीडियो में हम बेलाडोना के माइंड रूब्रिक के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर बेलाडोना का रोगी कैसा होता है। तो आइए समझते हैं। बेलाडोना, जिसको अल्प क्रिया की दवा कहा जाता है, पहली स्थिति की दवा है जहां पर हीट, बर्निंग, रेडनेस हो। परंतु बेलाडोना एक्यूट के साथ क्रॉनिक केसों को भी ठीक करता है। अकेले बेलाडोना के 1000 से ज्यादा माइंड रूब्रिक हैं जो सभी दवाओं से ज्यादा है। सभी कुछ रिपर्टरी के माइंड सेक्शन में पड़ा हुआ है। आज यहाँ हम बेलाडोना के मन से संबंधित महत्वपूर्ण रूब्रिक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले लक्षण, कैरिड डिजायर टू बी फास्ट। इसका रोगी जल्दी आराम चाहता है। उसका कहना है कि होम्योपैथी दवा धीरे धीरे असर करती है, इसलिए उसने पहले कभी भी होम्योपैथी दवा का सेवन नहीं किया। अब कोई आप ऐसी दवा दीजिए कि जल्दी से जल्दी ठीक कर दे। तो उसका नेचर है कि वो कैरिड डिजायर टू बी फास्ट रहता है, वो जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहता है। कोई पेशेंट आपको मिलेगा जो कहेगा कि डॉक्टर साहब, भले ही दवा 6 महीने 1 साल चलता रहे पर मैं ठीक हो जाऊं। पर बेलाडोना के रोगी को बहुत जल्दी से जल्दी ठीक होने का प्रयास रहता है और जल्दी जल्दी वो ठीक होना चाहता है। आगे का लक्षण, फ्रीवोलस, अपनी बीमारी के प्रति गंभीर नहीं होता। जैसे लोग आमतौर पर अपनी बीमारी के प्रति गंभीर होते हैं, पर वो बीमारी के प्रति बिल्कुल लापरवाह होता है। बेलाडोना का रोगी लापरवाह होगा। वह डॉक्टर के पास घर के किसी सदस्य के कहने पर ही जाता है, नहीं तो टालते रहता है अपनी बीमारी को। उसे फर्क नहीं पड़ता, बार बार लोग बोल रहे हैं कि जाओ डॉक्टर के पास, जाओ डॉक्टर के पास, तभी वह अपनी बीमारी को लेकर डॉक्टर के पास आता है। एक लक्षण है कि वह सुपरस्टिशियस होता है। जैसे कि उसका कहना है कि मेरा दोस्त आपसे ठीक हुआ था, इसलिए मैं दवाई लेने आया हूं। यदि वह ठीक हो सकता है आपसे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं भी ठीक हो जाऊंगा। यहां तक कि मरीज यह कहता है कि डॉक्टर साहब, उसका जोड़ों का दर्द ठीक हुआ है, मुझे तो केवल जुकाम है, यह तो आप ठीक कर ही देंगे और मैं ठीक हो ही जाऊंगा। किसी पर भी विश्वास जल्दी कर लेता है, तो बेलाडोना का पेशेंट सुपरस्टिशियस होता है। आगे देखें तो लाइट डिजायर्स फॉर। लाइट का मतलब यहाँ बिजली की रोशनी नहीं है। यहाँ पर मरीज बीमारी के विषय में जानना चाहता है, पूछेगा कि डॉक्टर साहब, यह क्या बीमारी है, यह ठीक तो हो जाएगी, कोई टेस्ट, कोई एक्सरे आदि करवाना हो तो बताओ, ताकि पता लगे कि आखिर यह बीमारी क्या है। पर ज्यादा गहराई में नहीं जाएगा, थोड़ा ही सा पूछेगा, गहराई में नहीं जाता है, ज्यादा सवाल भी नहीं पूछेगा, थोड़ा बहुत पूछा हो गया, क्योंकि वह ज्यादा बोझ, दबाव नहीं रख सकता किसी के सामने। हल्के ढंग से रहना, लाइट रहना उसे अच्छा लगता है और लाइट डिजायर्स फॉर उसका लक्षण। आगे देखें तो हाइड थिंग्स, हाइड डिजायर टू, नेकेड वांट टू बी। कुछ बातें छुपा लेना इसका लक्षण है। अपने रोग को भी थोड़े समय के लिए छुपा लेना, ढकना, पर ज्यादा समय के लिए ऐसा नहीं कर सकता। बेलाडोना वाला मरीज फिर खुद ही अपनी बीमारी वाले स्थान को दिखा देता है। थोड़ा समय के लिए छुपाएगा, फिर खुद ही वह स्थान दिखा देगा। बीमारी का सामना करने से बचता है। शायद इसलिए बेलाडोना का मरीज जो है वह हंस हंस कर अपने सारे लक्षणों को बताता है। डॉक्टर के सवालों का जवाब भी हंसते हुए ही देता है, क्योंकि वो बात को गंभीरता से नहीं लेता। हल्के ढंग से रहना उसकी आदत है, या फिर कुछ छुपाने के लिए हंसता मुस्कुराता रहता है। यह सब आप केस लेते वक्त जरूर देखेंगे। बहुत डॉक्टरों का कहना है कि यह साधारण बातें हैं, परंतु साधारण बातों को पकड़ना समझना ही होम्योपैथी का काम है। अगले लक्षण देखें तो नाइव होगा, अर्थात वह बहुत भोला भाला है, सीधा साधा है, किसी की बात को जल्दी से मान लेने वाला होता है। एक लक्षण है कि वह क्रेडुलस होता है, अर्थात तुरंत विश्वास करने वाला। जिसने बोल दिया वैसा ही मान लेना, वहीं पर चले जाना, उसी के पीछे पड़ जाना, तुरंत विश्वास करने वाला लक्षण बेलाडोना में है। एक लक्षण है अनरिलायबल इन प्रोमिसेस, वादा करना और तोड़ देना, वादे को निभाना नहीं। डॉक्टर ने कहा कि परहेज रख लेना, वादा कर जाना कि हाँ मैं रखूंगा बिल्कुल, लेकिन आकर फिर हंसते हुए कहता है कि डॉक्टर, मुझसे रहा नहीं गया और मैंने खा लिया। या पहले कहना कि नहीं खाया, फिर हंसते हुए बताता है कि खा लिया था डॉक्टर साहब। तो ऐसा नेचर है, वो प्रोमिसेस करेगा लेकिन तुरंत तोड़ देगा, क्योंकि वो सब चीज को हंसी मजाक में ले रहा है, गंभीरता से नहीं ले रहा है। एक लक्षण है अटेंशन सीकिंग, अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए बीमारी को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, ताकि उससे पूछा जाए क्या हो गया, क्या तकलीफ है। जब रोगी महिला देखती है कि उसके पतिदेव घर में प्रवेश कर चुके हैं, तो वह ज्यादा रोना शुरू कर देती है, हाय मर गई, हाय हाय करने लग जाती है। उनका ध्यान वो अपनी तरफ इसलिए खींचती है ताकि वो उससे पूछें कि क्या दुखता है, क्या तकलीफ है, पर वो ज्यादा भी पूछताछ नहीं चाहती कि वो ज्यादा पूछताछ ना करे। हाँ, पर ध्यान आकर्षित करने के लिए, चूंकि वो अटेंशन सीकर है, पेशेंट अटेंशन सीकर का है, इसलिए वह ऐसा
ऐसा करता है। बेलाडोना का मरीज जब डॉक्टर के पास जाता है तो 2 प्रकार की अवस्था वाला होता है। अगली वीडियो में मैं केस के आधार पर आपको बताऊंगा कि इन 2 अवस्था में क्या अंतर है और वो कैसा होता है, यह समझाने की आपको जरूर प्रयास करूंगा। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो मेरी थोड़ी बहुत समझ में आई होगी और बेलाडोना के मानसिक रूब्रिक के बारे में आप थोड़ा समझ पाए होंगे। प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।